मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश सिंह और मैं अपनी कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत लेसन 5 क्या यह एक जैसा दिखता है नामक पाठ पढ़ा रहा था। उसी में आज हम आगे चलते हैं और 1/4 घुमाव या 1/4 घुमाव के बारे में पढ़ते हैं। इसके पूर्व में हम 1/2 या आधा घुमाव पढ़ चुके हैं। हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए ऐसा एक चित्र बना है। जब हम इसे 1/4 घुमाएंगे तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा कि हम अगर इसको घुमा देंगे 1/4 मिलेगा हमारा इस तरह हो जाएगा। पुनः जब हम घुमाएंगे तो ये चित्र हमारा इस तरह से होगा। और जब हम पुनः इसे एक बार घुमा देंगे तब हमारी ये पहली जैसी आकृति प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हमें 1/4 घुमाव के बाद प्राप्त होते जाएंगे। तो देखिए इसे हमने 1/4 घुमाया है या 90 एंगल में जब हम घुमाएंगे तो ये चित्र हमारा इस तरह से दिखेगा। पुनः हम 90 एंगल को घुमा देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। पुनः 90 एंगल को घुमाएंगे तो इस तरह आएगा। और जब हम 5वीं बार इसको 90 एंगल को न घुमाएंगे तो ये चित्र हमारा इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे रूप से देखते हैं कि फैन है, पंखा, जिसमें 4 प्लेट्स हैं। फिर अगर हम इसे 1/4 घुमाते हैं तो भी हमारी वही कंडीशन प्राप्त होती है। कहने का मतलब इसे हम चाहे जितनी बार घुमाएं 1/4 तो हमारा हर बार ये चित्र वैसे का वैसा ही दिखता है। जैसे पहले था उसी तरह अब भी दिखेगा। ठीक है।
तो ये चित्र हमारा वैसे का वैसा ही दिखता है। ये घुमाने के पहले का चित्र है और ये चित्र हमारा घुमाने के बाद। और ऊपर वाले चित्र में जब हम 1/4 घुमाते थे तो हमारे चित्र की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब आप देखिए, अभ्यास का समय दिया हुआ है। पहले नंबर के चित्र में पेज नंबर 82 पे आप गौर कीजिए। पेज नंबर 82 पे पहले नंबर के चित्र पे हमारा एक रेक्टेंगल बना हुआ है दरवाजे पे। तो उस रेक्टेंगल पर ये रेक्टेंगल का चित्र है। अगर इस चित्र को हम बार बार घुमाते हैं तो वह हमें उसी तरह से दिखता है। अगर हम इसको घुमा दें, अगर इसे हम 1/4 घुमाएं तो संभवतः ये हमारा उस तरह से नहीं दिखाई देता। किंतु एक जाली है, उस जाली पे हमारी जो डिजाइन हैं इसमें, अगर इसको हम 1/4 बार बार घुमाएं तो ये चित्र हमारा वैसे का वैसा ही दिखेगा। इसी तरह से बहुत सारे चित्र हैं जिन्हें हम 1/4 घुमाते हैं तो वे हमारे उसी तरह से नजर आते हैं। अब देखिए, कुछ हमारी आकृतियां हैं, वे कह रहा है यदि उन्हें हम 1/4 घुमाएं तो ये कैसे दिखाई देंगी। ये प्रभु है, ये बात है, ये आयत है,
और ये हमारा हरकुल। तो देखिए यहाँ हम 1/4 घुमा रहे हैं। तो ये हमारा संभवतः ऐसा हो जाएगा। इसे जब हम 1/4 घुमाएंगे तो ये इसी तरह से दिखाई देगा और ये इस तरह से हो जाएगा। और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। फिर जब हम आधा घुमाएंगे तब ये चित्र हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये इसी तरह से रहेगा, ये इस तरह हो जाएगा और ये चित्र हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ घुमाव थे। 1/4 घुमाने पर कौन चित्र वैसे के वैसे रहते हैं और किन चित्रों में परिवर्तन होता है। इसके बाद यहाँ पर दो पंखे हैं और कह रहा है कि यदि इनको 1/3 घुमाया जाए तो ये कैसे दिखेंगे। आप देखिए 1/3 या 1/3 घुमाओ तो ये प्लेट्स हैं। जब हम इसे 1/3 घुमाते हैं तो भी हमारा ये पंखा वैसे का वैसा ही दिखता है। माने इसको 1/3 घुमाने पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, किंतु अगर इसी जगह हम ये पंखा ले लें तो क्या ये हमें घुमाने के बाद वैसा ही दिखेगा।
नहीं दिखेगा। ये हमारा चिन्ह रूप में दिखेगा। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तब ये पंखा हमारा वैसे का वैसा नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से हम 1/4 घुमाने पर और 1/3 घुमाने पर ये देख सकते हैं कि कौन सी आकृति ज्यों का त्यों होगी और किस आकृति में परिवर्तन दिखाई देगा। इसके बाद हमारा 1/6 घुमा हुआ है, तो 1/6 और 1/3 घुमाने पर क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा चित्र है, जो 1/6 घुमाने पर क्यों करते हैं दिखाई देता है। इसी तरह से आप और भी चित्रों को समझ सकते हैं। एक ही चित्र है, एक हमारा ये चित्र है, किंतु जो हमारा ये चित्र है, ये भी वैसे का वैसा ही दिखाई देगा और एक हमारा ये चित्र है, ये भी हमारे घुमाने पर वैसे का वैसा दिखाई देगा।
तो इस तरह से आज हम 1/3 घुमाव, 1/4 घुमाव और 1/6 घुमाव के बारे में सीखा है। आप कुछ आकृतियां लेकर के उनको घुमा घुमा करके देख सकते हैं कि उनमें क्या परिवर्तन होता है। यहाँ हम आपको कुछ कार्य देंगे जो आपको करना है। कुछ ऐसे आकृतियां बनाओ जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी की जाए। नंबर 2, कुछ ऐसी आकृतियां बनाओ जो 1/6 घुमाने पर पहले जैसी लगे। तीसरा है अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर घुमाने पर
वैसे ही दिखते हैं। चौथा है शून्य से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ। इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? पांचवा, संख्या लिखो। जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे। दो अंकों, एक अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या, चार अंकों की संख्या। तो ये कुछ कार्य हैं जो आपको करना है और समझना है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। और अगले दिन हम किसी नए पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। ये आप लोग नोट कर लें, इन्हें घर में करने का प्रयास करिएगा। निश्चित ही आप लोगों को समझ में आएगा और साथ ही आप लोग इस पाठ को भी घर में पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से काफी कुछ समझ में आ जाएगा।